अपनी हैसियत को पहचानो। वो तो कौम बनी इसराइल का एक इंसान था। गौर से सुनिएगा भाई मेरे, आप अपनी हैसियत पहचानिए। आप कलमा गो हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। जिंदगी में एक मर्तबा भी अगर आपने कलमा पढ़ा है, ठीक, तो आप पर अल्लाह कितना मेहरबान है वो सुनिए। कि हमसे भी कुछ बुराइयां खताएं होती हैं ना, तो इधर वाला फरिश्ता जैसे गलती हम करते हैं लिख लेता है। किसी ने खुदा न खास्ता शराब पी लिया तो लिख लेगा, हराम खा लिया तो लिख लेगा। और इधर वाला नेक इरादा किया कि मैं अशरफुल मदारिस जाऊंगा, तो घर से जितने आप बार आपने इरादा किया, हर मर्तबा आपके नामे अमल में नेकी लिख दी गई। अमल पे नेकी नहीं लिखता, इरादे पे नेकी लिखता है। लेकिन सुनो, उसे क्या पड़ी है कि वो तुम्हारी सिफारिश करे? उसे क्या पड़ी, गौर से सुनिएगा भाई मेरे, उसे क्या पड़ी है कि वो तुम्हारी सिफारिश करे? तो ये दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते से कहता है, ठहरो ठहरो, रुको रुको, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए। ऐ मुसलमानों, आज हम अपनी हैसियत को फरामोश कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद पे आज हम जलील ख्वार हो रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, जब हिजरत के बाद, हिजरत की रसूल पाक ने मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी तामीर हो गई, रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी हो गया, इस्लाम दूर दराज फैलने लगा, यहूदियों को हसद होने लगी। अब जो यहूदियों को हसद होने लगी, तो यहूदियों ने कहा कि हमारे समाज का, कौम बनी इसराइल का एक फर्द ऐसा था, गौर से सुनिएगा, एक फर्द ऐसा था। मौलाना अहमद साहब से इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैं इस वाक़े को, आप इस जिक्र को लाना चाहता हूँ ताकि आप अपनी हैसियत को पहचानिए कि एक शख्स ऐसा था कि जो हजार हजार महीने इबादत करता था, हजार हजार महीने इबादत करता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंच गई। अल्लाह के रसूल के दिल में ये ख्याल आया कि काश कि मेरी उम्मत भी हजार महीने इबादत करने वाली होती। लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत की उम्र तो बहुत कम है। 40 साल जहां हुआ दवा दारू शुरू, 50 साल में ऑपरेशन, 60 साल में वसीयत, 70 साल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना? थोड़ी सी छोटी सी उम्र है। अब अगर हम हजार महीने को कैलकुलेट करें तो 83 ईयर्स होते हैं। हजार महीने को तकसीम करो तो कितने साल होंगे? 83 साल। 83 साल होंगे। उम्मते रसूल तो कम कम वहां तक पहुंचती है, अक्सर तो 70 में ही निकल जाती है। तो मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, गौर से सुनिएगा भाई मेरे, और नबी के दिल का ख्याल अल्लाह रद्द नहीं करता। क्या कहें, बोल दे तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, मियाँ ज़बान सुभान खोल दे अल्लाह, मुस्तफ़ा तो क्या होगा? सुभान अल्लाह। नबी के दिल में अगर ख्याल आ जाए तो सुनो, मर्तबे मुस्तफ़ा के ऐसे हैं, दर्जात नबी रहमत के ऐसे हैं कि ख्याल नबी सिर्फ आ जाए नमाज की हालत में कि काश के मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का बनाया हुआ काबा किबला होता तो अल्लाह ने सजदा करने का भी मौका नहीं दिया। कयाम में ही मुस्तफा थे। अल्लाह ने फरमा दिया कि हबीब, आपका आसमानों की तरफ सर का उठाना हमने देख लिया है, अब आप रुख फेरिए जिधर चाहते हैं, जिस तरफ रुख फेर देंगे उसी को किबला बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। जब मेरे मुस्तफा के ख्याल का ये आलम है तो जरा सोचो कि इस दहन में जो जुबान मुबारक है उससे निकले हुए कलाम का आलम क्या होगा, है ना? वो दहन जिसको सब कुन की, वो ज़बां जिसको सब वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। तो जब ख्याल नबी का ये आलम है
तो जुबान नबी का आलम हाँ क्या हाँ होगा? हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है भाई मेरे। तब नबी के दिल में ख्याल आ गया कि काश कि मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। फौरन मकीन सिदरा वही लेकर हाजिर हो गए। कौन सी वही? पूरी सूरह कद्र। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। क्या लेके आ गए? पूरी सूरह कद्र। भैया थोड़ा गौर से सुन लो, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये गद्दियाना ही हाँ, है? गद्दियाना नहीं, इसको गदायाना कहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, वाह वाह ये वाह। गद्दिया गद्दी गद्दी करके जो है आप लोग कुछ ज्यादा ही गद्दी वाले हो गए हो। गदायाने रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गद्दियाना तो तुम्हारी जबान में है, क्या कहने। और हमारी जबान से ये है कि गदा यानी रसूल ने सुभान अशरफुल मदारिस बना डाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। गद्दियाना वालों ने नहीं बनाया, गद्दी वाले गदा। क्या बना पाएंगे? उनकी तो गदा गुद्दी निकाल ली जाएगी, लेकिन जो नबी का गदा होगा वो शाहों से अच्छा होगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तो बताओ गद्दी वाले बनोगे या नबी के गदा बनोगे? नबी के अरे बोलो भाई, नबी के। गदा बनोगे ना, इसी में फायदा है। बहरहाल जुमला आ गया है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। समाप्त कीजिए। अजीजाने गिरामी, नबी के दिल में ख्याल आ गया, अल्लाह ने कौन सी सूरह नाजिल की? अरे बोलो ना भाई। सूरह। अच्छा, इस मजमे में से कोई पढ़ के सुना सकता है? सूरह कद्र पढ़ने वाले कोई है मजमे में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मदरसा है, इसका कुछ असर तुम्हारे घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? हाँ पढ़िए, आप भी पढ़िए, चलिए पढ़ के बताइए। माशाल्लाह, आप पढ़ लें। माशाल्लाह। देखिए आपकी जमात में एक मुमताज है, इन्होंने सूरह कद्र पढ़ दी। पता नहीं माना मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है ना? तो पढ़ो तो जानो भी। हाँ हाँ हाँ, हक है। कुरान की रोशनी को अपने घर तक भी पहुंचा दो, अपने दिल तक भी पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। अशरफुल मदारिस इसीलिए है, ये मदरसों में अशरफ है। जरा क्या ख्याल कहने हैं, करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाशिम अशरफी ऐसे कि फैजान अशरफ लेकर आए, कहा मैं मदरसों में अशरफ मदरसा बनाऊंगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह। है ना? इसकी तरकीब करो तो एक बड़ा खूबसूरत माना भी निकलेगा इसका। और बहरहाल आप समाप्त कीजिए। कौन सी सूरत है पाक? अरे बोलो ना, कम से कम इतना ही तो बोल दो। सूरह कद्र। और सूरह कद्र की पहली आयत क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इसका माना समझते हैं आप? बेशक हमने उस कुरान को आप पर नाजिल किया लैलतुल कद्र में। सुभान अल्लाह सुभान। ठीक, इसकी क्या जरूरत थी? मामला तो रसूल पाक के दिल में ख्याल आया था ना कि काश के मेरी उम्मत ऐसी इबादत करने वाली होती क्या कहने हैं। जैसे कौम बनी इस्राइल का कोई आबिद करता था। लेकिन अल्लाह ने आयत को शुरू कहां से किया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया आप पर लैलतुल कद्र में, यानी एक कद्र वाली रात में पूरा कुरान नाजिल कर दिया। ऐ मुस्तफ़ा राजी हो जाइए। सुभान अल्लाह। मगर रसूल रहमत हैं कि आप खामोश हैं। तो अल्लाह ताला वो माकाना मा यकून का जो इल्म अता फरमाया था, हाँ हाँ हाँ, इसी लैलतुल कद्र में वाह वाह सुनो वाह। रब क्या फरमाता है, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा अदरा का मा लैलतुल मा लैलतुल कद्र, कि ये कुरान आप पे नाजिल किया मैंने, और जब मैंने मुशाहिदा कराया तो ए मुस्तफा कोई गैब गैब न रहा, न कोई हाजिर आपसे रुखसत हुआ। ए मुस्तफा
आपने जाहिर को भी देखा, बातिन को भी देखा। यूं कह लो कि जहां जहां मेरी खुदाई है मुस्तफा, वहां वहां आपकी, वहां वहां आपकी मुस्तफाई है। अजीजाने गिरामी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। माँ का ना माँ यकून में जो कुछ था सब कुछ दिखा दिया, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने इजहार रजा न किया। अब जो इजहार रजा न किया तो तीसरी आयत सुनोगे भाई? नहीं सुनोगे? क्योंकि वक्त बहुत काफी हो चुका है, मुझे मालूम है। सुनेंगे आप लोग? तो देखिए, दो लोग खफा होके जा रहे हैं, एक नौजवान है, दूसरा शायद बूढ़ा है, उसके कान में सर्दी ज्यादा लग रही है। यानी दीजिए, ठीक है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, सुभान अल्लाह। ये है। नबी राजी हो जाइए, कुरान नाजिल किया। अच्छा सुनो, जो कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, तो एक मुकाम पे अल्लाह क्या फरमाता है कि ववदाना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़द ज़हरक, ऐ महबूब, ऐ हबीब, जब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया तो आपकी कमर कुरान के बोझ के असर से झुक गई। ये वो कुरान है कि जिसको पहाड़ पे नाजिल किया जाए तो रब फरमाता है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो अल्लाह की खशियत से चकनाचूर हो जाता। जरा सोचो कि मेरे मुस्तफा का सीना कैसा भारी भरकम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे? सुभान अल्लाह। कमर झुक गई। ये कमर का झुकना ऐब नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा अखलाक वाले हैं, पाने के बाद अकड़ते नहीं है। क्या कहना? मेरे मुस्तफ़ा वो हैं कि अल्लाह की नेमतें मिलती हैं, झुकते चले जाते हैं, मगर इधर मुस्तफ़ा झुकते हैं तो रब उनका झुकना जब देखता है तो हबीब को तसल्ली देता है कि हबीब, आप झुक तो गए कलामे इलाही के असर से, लेकिन मेरी गैरत ये नहीं गवारा करती कि आप झुके रहें, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रा, कि आप तो झुक गए हैं लेकिन हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरे मुकाम पे ववजदका ضالًا फहदा, पढ़ते हैं ना आप लोग? ववजदका ضالًا फहदा। अब ये जो थाने भवन से लेके देवबंद तक जो पहले भी गुस्ताखी कर चुके, तब कुरान पढ़ रहे हैं, अजमत मुस्तफ़ा कैसे उनको पचे, तो उन्होंने कहा अब तर्जुमा कुरान करना चाहिए। अब जो तर्जुमा कुरान करने पे आ गए तो कहा इसका अनुवाद कहाँ से किया जाए। भाषा तो बहुत अच्छी जानते नहीं थे, ठीक है ना? तो डिक्शनरी खोला, शब्दकोश खोला, जैसे दालन का माना तलाश किया तो दालन का माना क्या निकला? जलील। क्या निकला? गुमराह, भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर क्या है? मतवाला। उसके बाद क्या है? सरशार। एक शब्द के बहुत माना होते हैं ना जी। तो इनको कौन सा अच्छा लगा? भटका हुआ, भटका हुआ। इनको कौन सा अच्छा लगेगा? भटका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भटका हुआ, गुमराह, बस एक शब्द और बाकी रह गया था, यही नहीं कहा उन्होंने, वरना वो भी कह डालते जलील थे जी। तो मुस्तफ़ा जलील की तरफ वो इशारा भी कर सकते थे। माज़अल्लाह। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। गुमराह का, भटका हुआ का, तो बरेली और कछौछा कैसे बर्दाश्त करेगा? तो बरेली से आवाज आई कंजुल ईमान के जरिए, क्या कहने? कहे नादान जबान को संभाल। वाह। ववदाना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़द ज़हरक। और दूसरे मुकाम पे क्या कहा? ववजदका ضالًا फहदा।
हमने आपको पाया, तूने कहा भटका हुआ। अरे नादान, तुझे नहीं मालूम कलामे इलाही का बोझ लिए हुए हैं मुस्तफा। हाँ 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 और जब कलामे इलाही का असर मुस्तफा के सीने पे हुआ, तो जब बंदे को अल्लाह का कलाम मिले, बोलो मस्ती आती कि नहीं आती? क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आसानी से समझा दूं कि हाफिज जी यहाँ पढ़ते हैं ना, आप भी कुरान पढ़ते हैं जैसे ही दुनिया की कोई किताब खोलो झूमोगे? बोलो, जी झूमना आएगा? लेकिन जैसे ही कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या कहने, अब बस चलो शुरू। अब पढ़ते चले जाओगे, झूमते चले जाओ। मालूम क्या हुआ कि जो कुरान पढ़ने वाला है, हाँ हाँ हाँ, जब उसमें ऐसी कैफियत तारी होती है, क्या बात है। जो कुरान को सीने में रखने वाला है उसमें कैसी कैफियत वाह, तारी वाह, हुई वाह, वाह, होगी। वाह, वाह, वाह। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया, क्या फरमाया? आपको पाया हमने मतवाला। क्या क्या कहें, पाया? मतवाला, सरशार। मतवाला पाया आपको। तो कचौचे से आवाज आई कि ए इमाम अहमद रजा, अगर आप मतवाला कह रहे हैं तो मैं सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आपका शागिर्द हूं। सुन लीजिए कि मुस्तफा से मतवाले नहीं है, सरशार भी है, सरशार भी है। अजीजाने गिरामी, तो आशिकीन का तर्जुमा कुछ ऐसा होता है ना, गुस्ताखीन का तर्जुमा कुछ वैसा होता है। बात समझे ना? वो मुस्तफ़ा हैं जिन पे कलाम इलाही नाजिल हुआ। अल्लाह ने माँ का ना माँ यकून में जो कुछ था सब दिखा दिया। वमा अदरा का माँ लैलतुल कद्र। फिर वो 1000 महीने वाली रात, वो 1000 महीने वाली रातें जो उस एक कौम बनी इसराइल के आबिद ने गुजारी थी, अल्लाह ने एक रात में ही 1000 महीने की रात की फजीलत डाल दी। हाँ हाँ हाँ, कहा सुभान, उससे भी बेहतर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, उससे भी, हबीब उससे भी बेहतर है। अरे हबीब, वो कौम बनी इसराइल का एक आबिद 1000 महीने इबादत करता है, लेकिन वो ना तो आपका मुकाम पा सकता है, ना आपकी उम्मत का मुकाम पा सकता है। अब अल्लाह क्या फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। सुभान अल्लाह। हबीब, वो लैलतुल क़द्र 1000 महीने से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। फिर भी मेरे रसूल ने इजहार रजा न किया। यही तो सूरत को खत्म हो जाना चाहिए था, जी यहीं तक का तो ख्याल था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के ख्याल में क्या था? मेरी उम्मत ऐसी आबिद होती, क्या कहना, मेरी उम्मत ऐसी आबिद होती। तो जरा कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे कि रब ताला फिर आगे अपनी हैसियत को पहचानो। है मुसलमानों, आज हमने भुला दिया है। यहाँ जुमले मुतरज़ा के तौर पर थोड़ा सा लतीफ़ा भी आपको सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुनेंगे भाई आप लोग? जी। एक मर्तबा सियालों के झुरमुट लगा हुआ था। शेर का बच्चा डर गया और वो छलांग मार करके एक धोबी के हौज में गिर गया, जिसमें धोबी ने नील डाल रखी थी। अब धोबी के हौज में जहां नील पड़ा हुआ था, शेर जब उसका बच्चा जब उसमें गिरा तो बड़ी मुश्किलों से निकला। जब निकल आया तो उसका कलर चेंज। अब जो कलर चेंज हो गया तो सियाल ने कहा, सियाल समझते हैं कि नहीं आप लोग? क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, कैसे बोलता है जरा बताइए। चलो बताओ कैसे बोलता है, शर्माओ नहीं, बता दो। है? अरे आप ही बता दीजिए। हाँ, आपके दंदानी मुबारक कुछ शहीद हो गए। आप बहुत अच्छा बताएंगे, है ना? सब हरूफ हल्की है, वहीं से निकलना है ना? हुक्का हुआ, क्या हुक्का हुआ, क्या कहता है वो? हुक्का। हाँ, यहाँ हुक्का नहीं है, हुक्का हुआ बोलते हैं ना सब। तो अब जब वो निकला तो सारे जितने वो गीदड़ थे ना, सबने उसको घेर लिया। कहा देखो तुम शेर नहीं हो, तुम गीदड़ हो, तुम शेर नहीं हो, तुम गीदड़ हो, तुम शेर नहीं हो। मैं शेर हूं।
कहा नहीं तुम गीदड़ हो। तो कहा अच्छा देखो जैसे हम बोलते हैं वैसे बोल के बताओ। अब उसको जो बोला तो हुक्का हुआ कहीं नहीं पाता, हाँ बोलता था। लेकिन बहुत देर जब सोहबत में रह गया तो उसी की बोली बोलने लगा। शेर का बच्चा सियाल की बोली बोलने लगा और उसको यकीन हो गया कि मैं सियाल हूं। एक मर्तबा बबर शेर आ गया। अब उस बबर शेर ने जो हमला किया सियाल पे, तो सारे सियाल तो भाग गए, मगर ये तो शेर का बच्चा था, कहां भागने वाला। तो अपनी फितरत पे डटा हुआ था। तो गौर से सुनिएगा, वाह वो अपनी फितरत पे डटा हुआ था। शेर आया, देखा मेरा हमजिन से शक्ल बदली हुई है, चिंघाड़ा तो उसके जवाब में बोलता है हुक्का हुआ। क्या बोलता? कहा नादान, सोहबत के असर से तेरी बोली बदल गई। अरे तू शेर है, शेर मेरी तरह है, देख मैं जैसा हूं वैसा तू है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो शेर ने पकड़ा कान और खींच के ले गया दरिया के किनारे। पहले अपनी सूरत दिखाई, फिर उसकी सूरत दिखाई, फिर भी मानने को तैयार नहीं, तो खींच करके पानी में डाल दिया। अब जो पानी में डाला तो रंग उतर गया, और रंग जो उतरा तो फिर बाहर लेके आया। अब देख, अब जो रंग उतरा हुआ था देखा हम तो इसकी शक्ल के हैं। का दहाड़, तो पहले तो शुरू किया का हुक्का हुआ, हुक्का हुआ। आदत पड़ी हुई थी ना, जैसी सोबत वैसा असर। लेकिन जब एक तमाचा लगाया, नादान तू सियाल नहीं शेर है, अपनी हकीकत की तरफ लौट। दहाड़ लगा। अब जो डांटा शेर ने उस बच्चे को, तो उसने फिर अपनी फितरत की तरफ लौट करके जो आवाज लगाई ना, तो वो जो चापलूस जितने सियाल करीब करीब रहते थे वो सब के सब फरार। मालूम, समझ रहे हो ना? आज हमारी तुम्हारी हैसियत उसी सियाल और गीदड़ की तरह हो गई है। हम हैं तो शेर मगर गीदड़ की तरह जी रहे हैं, क्या कहने सियाल की तरह जी रहे हैं। अपनी हैसियत को पहचान लो। बखुदा कहता हूं कि तुम्ही को सरफराजी है, तुम्ही को सरबलंदी है, बेशक हक तुम्ही है। सरफराज हो। सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सुनो। हजरत जिब्रील अमीन मकीन सिदरा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के पास तशरीफ लाए, अल्लाह का कलाम लेकर, अल्लाह की वही लेकर, अल्लाह की किताब लेकर। ठीक, सबसे ज्यादा मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में आए 6,000 मर्तबा। सुभान अल्लाह, 6,000 मरतबा, सुभान। ठीक, मगर किसी गैर नबी के पास नहीं आए। ठीक, ना तो असहाबे कहफ के पास आए, ना असहाबे सुफ़ा के पास आए, ना शरह मुबशरा के पास आए। ठीक है ना? ना बदरियों के पास आए, ना हुदियों के पास आए। आए किसी के पास? ठीक है, किसी के पास नहीं आए। मगर सुनो, तुम अपने नसीब पे नाज करो कि नबी के उम्मती हो और नबी ने चाह लिया तो वो जिब्रील जो किसी गैर नबी के पास जाते नहीं हैं, मगर मुस्तफा की रजा के लिए रब आसमानी फरिश्तों ही को नहीं भेजता, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन को सिदरा से उतरना पड़ता है लैलतुल कद्र में। ये फरिश्तों जाओ, तुमने कहा था। जरा सोचो, अल्लाह ने किसी आबिद को के पास नहीं भेजा, किसी जाहिद को दिखाया नहीं, हजार हजार महीने इबादत करता रहा, अल्लाह ने नहीं दिखाया। देखो तुम कहते थे खून बहाने वाला है, झगड़ा करने वाला है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है। नहीं नहीं, मगर जब तुम एक रात क़यामुल लैल के लिए नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, तो अल्लाह आसमानी दुनिया से सारे फरिश्तों को भेजता है जिब्रील अमीन के साथ कि जाके देखो कि मेरे बंदे कैसे हैं। जिसको मैंने अब्द कहा उसके अब्द कैसे हैं कि जो मेरी बंदगी में क़यामुल लैल कर रहे हैं। सिर्फ देखना ही नहीं, सुबह तक उसकी सलामती की दुआ भी करते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है ना? अपनी हैसियत पहचानिए मुसलमानों। बस यहीं से मैं अपनी बात को समेटता हूँ
अगर आपकी समझ में कुछ आ गई है बात तो सुनो। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर घोड़े की पीठ पर बैठ जाए तो अल्लाह उस मुजाहिद को तो बहुत पसंद करता है, उस मुजाहिद के घोड़े को भी पसंद करता है। और सुनिए, सिर्फ घोड़े ही को नहीं, बल्कि घोड़े की टाप अगर पत्थर पर लग जाए और उससे चिंगारी निकले तो अल्लाह उसकी कसम खाता है। अल्लाह। ठीक है, उससे गुबार उठे अल्लाह उस गुबार की कसम खाता है। अपनी हैसियत अपने मर्तबे को पहचानिए। वल आदियात दबहन फल मुगिरात क़दहन। सुभान अल्लाह। ख्याल कीजिए तुम्हारा मर्तबा और मुकाम क्या है। अफसोस कि हमने पहचाना नहीं। जब तक हम बोरिया नशी थे, खाक नशी थे, चटाई पे लेटने वाले थे, उस वक्त तक हमारा हाल ये था कि हमने बंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी बंदगी में कमी ना की। घोड़े की पीठ पे सजदा करना हुआ हमने कर लिया, तलवार की छांव में सजदा करना हुआ हमने कर लिया। क्या कहने हैं हजरत। ऐ मुसलमानों, तो आलम क्या था कि फिर जिस तरफ चले जाते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे, इस्लाम के परचम नस्ब करते चले जाते, पूरी दुनिया पे गालिब होते चले जा रहे थे। थोड़े से लोग थे। आप जानते हो, दरिया पार करना हो कश्ती जमा करने की जरूरत नहीं। यकीन ऐसा था कि पानी पे भी घोड़े को डाल दिया तो पानी ने भी रास्ता दे दिया है। यकीन ऐसा था कि कश्तियां जला दी हैं। 350 मुसलमानों ने पूरा स्पेन फतेह कर लिया है। ऐ मुसलमानों, जरा अपनी तारीख को देखो। लेकिन जब बैतुल माल में जमा होने लगा माल, तो इसराफ बेजा होने लगा। मुसलमान के पास जब दौलत आती है तो गुमराही भी साथ साथ आती है, अगर वो सखी और गनी नहीं है। बात समझे ना? फिर वो बेदीनी उसके वहां आने लगती है। दौलत आई तो दौलत से मोहब्बत करने लगता है, करेंसी से प्यार करने लगता है। यहीं से इंसान मुसलमान कमजोर होता है। दौलत से प्यार मत करो, दौलत देने वाले से प्यार करो। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, क्या जुमला है। सुभान अल्लाह। उससे प्यार करो। वाह वाह वाह। कभी मोहताज नहीं रहोगे। तुम्हारा हाथ, तुम साइल नहीं बनोगे, भीख देने वाले रहोगे, भीख लेने वाले नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी है। मुसलमानों, में जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ 600 साल गुजरा और इस 600 साल में मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ गई कि दौरे अब्बासिया में, इराक में, ईरान में, शाम में, इन मुल्कों में ऐश हो, ऐश ही ऐश। अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, महफिलें, मुशायरे, ये सब होने लगे, तफरीहात के काम। ठीक है, कहां तातार है? चाइना में, वहां इस्लाम गया ही नहीं। क्यों दुश्मन हो गए? वो दुश्मन बन गए इन तमाम अरबियों के, और कसम खा के आए थे कि एक भी सर को उठने नहीं देंगे, काट करके और उसकी हड्डियां तोड़ करके कच्चा चबा जाएंगे भेजे, उसी में शराब डाल के पिएंगे और फिर मीनार बना के नाचेंगे। ये किया उन्होंने। जिन मुसलमानों की तलवारों की चमक ऐसी थी कि पूरी दुनिया ईसाइयत कांप रही थी, पूरी दुनिया यहूदियत कांप रही थी, वही मुसलमान थे कि उनकी तलवारें टूट गईं। वही मुसलमान थे कि तलवारें छूट गईं। वही मुसलमान थे कि जान बचाने के लिए जंगलों में जाने लगे। वो मुसलमान थे कि उनकी बीवियां अपने बच्चों को, अगर वो चीखते बच्चे गोद में, थपकियां देते और कहते कि चुप हो जा, चुप हो जा, तातारी आ जाएंगे। तो वो नन्हा बच्चा जो बड़ा नादान था, जिसको मालूम भी नहीं कि तातारी क्या होता है, फिर भी उसके दिल में खौफ पैदा होता, अपनी आवाज को सीने में दबा लेता, बच्चे सिसकियां लेते थे। ये हाल हो चुका था अरब का। लेकिन जानते हो, 100 साल की मुद्दत में जब जुल्म का नंगा नाचा जा चुका, हजारों इंसानों के सर कलम हो गए, हमारा सारा इल्मी सरमाया दरियाए दजला में डाल दिया गया, हमारे खून से दरियाए दजला सुर्ख हो गया, किताबों की स्याही से सियाह हो गया। ऐ अजीजो, फिर वहीं से कुछ लोग उठे। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो इल्म हासिल करके आज दस्तार ले रहे हैं कि अजीज बच्चों,
तकब्बुर कतई मत करना। आज से ये कौम तुम्हें अपना इमाम समझेगी। कोई नजराना लेके आएगी, कोई खाना लेके आएगी, कोई पानी लेके आएगा, कोई आपको आगे बढ़ा देगा, तो हरीस मत बनना। अजीज बच्चों, गयूर रहना, क्योंकि तुम्हें जो नियाबत मिली है वो किसी को मिल नहीं सकती। तो इसलिए गयूर रहना अजीज बच्चों। सुभान अल्लाह, मेरे अजीज, क्या पैगाम, जिंदाबाद। और मुत्तकी बनना। और मुत्तकी वही तालिब इल्म बन सकता है कि जो अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करने वाला है। उस्ताद की नफरत लेके जाओगे, तुम्हारा इल्म तुम्हें गुमराह कर देगा। लेकिन उस्ताद की मोहब्बत लेके जाओगे, जहां उलझने होगी, उस्ताद अगर ख्वाब गफलत में भी होगा, तुम्हें बचाने के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर देगा और तुम्हारी इस्लाह करेगा। तो अगर चाहते हो अजीज बच्चों की मुस्तकबिल तुम्हारा, ये नहीं कि आज तुमने जो पढ़ लिया बस कामयाब हो गए, नहीं। कामयाबी का ये पहला जीना है। अब इसके बाद तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजारनी है, जिसमें अमल और किरदार से कौम और मिल्लत को अपने हाथ में लेना है। बहरकैफ तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि फिर ऐसे ही कुछ जियाले उठे जो रातों को जगने वाले हुए, आहो फगा करने वाले हुए, आंखों को बंद करके मुराकबा करने वाले हुए, अपनी जात का मुहासबा करने वाले हुए, खिलवत में बैठे हुए अपने रब को मना रहे थे कि मारते मारते जब मुस्लिम कौम को मार चुके, कोई घर न बचा जहां कत्लेआम न किया, तो ये छोटे छोटे घर, चिल्ले खाने, इसमें भी घुसे, दरवाजे को तोड़ा। अब जो दरवाजे को तोड़ा तो ये तो मार्फते हक में मुस्तगरक थे, होता जन थे। जो आवाज हुई तो निगाह उठाई, जो निगाह उठाई, जो काम तीर न कर सकी, वो उन आशिकाने रब्बुल आशिक़े इलाही जो बैठे हुए थे, जो मार्फते हक में गोता जन थे, जो निगाहें उठाई ना, तो इन निगाहों के नूर में ऐसी तासीर थी, उनकी मिजगा में ऐसी तासीर थी कि तीर जो काम ना कर सका, वो उनकी निगाहे मिजगा के असर से उनके हाथों से तलवार छूटी और 100 साल के बाद उन्हीं के कदमों पे उन्होंने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मुसलमानों, आज फिर हालात कुछ ऐसे ही हुए हैं, क्योंकि अभी मौलाना अहमद साहब ने आपको बताया कि और नबियों ने अपनी कौम के लिए दुआ की, बर्बाद हो गए वो। मेरे नबी ने अपनी कौम के लिए दुआ नहीं, बद दुआ नहीं की, क्योंकि बद नबी के वहाँ है ही नहीं। आप तो आलिमीन के लिए रहमत हैं, ठीक है ना। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम का नुज़ुल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत खता और भूल की तरफ आमादा हो जाएगी, तो जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तुम्हारे लिए ज़मीन नहीं फटेगी, तुम्हें हवाओं में उड़ा के यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जाएगा, पहाड़ आपस में तुम्हारे लिए नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम खता और भूल की तरफ आ जाओगे, तो जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज हम कोस रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान पैदा हो गए हैं जो हम पे जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, ये इशारे गैबी है ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके, ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके। वो जुल्म जो उनकी तरफ से हो रहा है, ये तुम्हारी इस्लाह के लिए हो रहा है। तुम उन्हें गालियां मत दो, तुम उन्हें बुरा मत कहो। जरूरत इस चीज की है कि गौर करो कि वो जालिम हम पे जुल्म क्यों कर रहे हैं। 1400 साल से मस्जिदें बन रही थी, कभी उखाड़ा नहीं गया। आज क्यों मस्जिद उखाड़ी जा रही है? आज मज़ारात क्यों उखाड़ी जा रही है? आज हमारे घर क्यों गिराए जा रहे हैं? आज हमें डिटेंशन सेंटर में डालने की क्यों सोच रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर खराब हो चुका है। मैं तुमसे नहीं कहता कि उनसे मुकाबले के लिए बम की फैक्ट्री बना लो, कामयाब नहीं होगे। दम की फैक्ट्री बना लोगे, कामयाब हो जाओगे। दम की फैक्ट्री बनाओ, हा हो और रातों को उठकर आहो फगा करने के आदी बनो। अपने ऐब व खता को पहचानो, अपनी गलतियों को पहचानो, अपनी खताओं को जानो, और फिर उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो रोजाना रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पे नुज़ूल जलाल फरमाकर अपनी तजल्ली फरमाता है और वहां से निदा देता है, मेरे बंदे मांग, तेरी तलब से सिवा तुझे दूंगा, तेरी तलब से सिवा तुझे दूंगा। ऐ मुसलमानों,
जरा ख्याल करो कि अगर हम उसकी तरफ रुजू कर लें, उससे बड़ी ताकत है किसी की? किसी की ताकत नहीं है। चाहते हो कि जिस तरह तातारियों ने तुम्हारे कदमों पे कदम रखा था और कलमा हक पढ़ लिया था, आज हिंद में फिर से 90 लाख को तुम अगर कदमों पे झुकाना चाहते हो तो अपनी तहजीब बदलो, अपना मुआशरा बदलो। जो ख्वाजा ने हिसार यहाँ के मोमिनों के लिए डाल रखा था, शरीयत का, इसी हिसार में रह जाओ। बखुदा कहता हूं कि चाहे जितना बड़ा जादूगर अपना जादू छोड़ना चाहे, वो तुम्हारे कदमों पे गिरेगा और पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इज्जत आप हासिल करना चाहते हैं तो देर क्यों करें? हम सोचने का मौका क्यों हम दें अपने नफ्स को? कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें ये गुमराह कर दे। जब हिदायत की तरफ आपकी तवज्जो हो चुकी है तो अब इसी हिदायत के रास्ते पे कदम रखकर इसी वक्त अपने ऐब व खता गुनाह की माफी मांग लो। पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह लिए हुए हो, समंदर के झाग के बराबर ही अगर गुनाह है, अल्लाह उसे आज इसी पल माफ फरमा देगा। बोली में आप चाहते हैं तो जो भी ख्वातीन व हजरात यहाँ हैं, सभी मर्द हजरात नाफ पे हाथ बांध लें, औरतें सीने पे हाथ बांध लें और थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तसव्वुर कीजिए कि मैंने क्या खता कर डाली। बचपन देखिए, जवानी देखिए, बुढ़ापा देखिए, फिर सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैंने इतने ऐब व खता कर डाले। खौफ दिल पर जब आ जाए तो फौरन अपने जुर्म व खता को रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वह रहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को ज़रूर बेज़रूर माफ़ फरमाएगा। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सबक हमें आपको हासिल हुआ जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, बुरे काम से बचिए, नेक अमल कीजिए, खौफ खुदा रखिए, नमाज से कतई गाफिल मत हो। सबसे बड़ी ताकत अगर तुम्हें कहीं से मिल सकती है वो नमाज है। तो लिहाजा मस्जिदें आबाद कीजिए, नमाजी बनिए, नेक अमल कीजिए, बड़े छोटों की तमीज़ रखिए, अखलाक अच्छा बनाइए, गुस्से पे काबू कीजिए, कीना बुग़्ज़ व हसद नफ़रत दावत इन तमाम चीज़ों से अपने दिलों को बिल्कुल साफ़ कीजिए, आपस में सिला रहम रहिए। इंशाअल्लाह ताला हर तागूती ताकत ज़ेर होकर वो इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होगी और वो भी पढ़ेगी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस अशरफुल मदारिस को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना ने यकीनन इस दौर में और जिस तरह से इन्होंने यहाँ मेहनत की और इस मदरसे को इस हाल में पहुँचा दिया कि बहुत से लोग जो हासिदीन हैं वो बेहाल हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूलुल्लाह की तरफ से बहाल हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? खानकाह अशरफिया की तरफ से ये बहाल किए गए हैं। बहाल समझते हैं ना, एक बेहाल होता है, एक बहाल होता है ना। इंशाअल्लाह ताला बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये इदारा तरक्कियों की शाहराह पे
गामजन रहेगा, यहाँ तक कि इसके अनवार और तजल्लियात का असर सुरैया तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के सारे इदारों को फ़रोग़ अता फ़रमाए। यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के तमाम अराकीन मुआविनीन के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको आपस में मिल्लत व मोहब्बत के साथ इस इदारे को तरक्की देने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास तौर से मैं उन मौलमात को भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, ये उनका मादर इल्मी भी रहा, जैसा मौलाना ने बताया कि यही तालीम हासिल करके और आज दर्स दे रही हैं। मैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में और इजाफ़ा फरमाए। और उनसे ये गुजारिश करना है, क्योंकि इस्लाम की तरक्की और तरवीज व अशात घर से होती है। उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चियाँ हैं। अगर हमारे समाज की बच्चियाँ अच्छी हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन मुआशरा फिर से डेवलप कर जाएगा। तो मैं उन मौलमात से कहूँगा कि उन्हें अखलाकियात का खुसूसी तौर पर दर्स दें, ताकि हमारे समाज में जब वो कहीं पहुँचें तो इस्लाम की नशोनुमा वहाँ हो सके इंशाअल्लाह ताला। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस चमन को सुबह क़यामत तक बाकी रखे और यहाँ ऐसे ऐसे नरगिसो नस्तरन हमेशा उगते रहें, फूलते रहें, फलते रहें, जिससे मशाम जहाँ मुअत्तर होते रहें। वही कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।